वो कौन से नबी हैं जो मिट्टी से परिंदा बना करके उड़ा दिया करते थे? माफ़ी चाहूँगा, मुझे नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, आप बताएं। हज़रत सुलेमान। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं, आप बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम केमिस्ट पर मौजूद हैं और यहाँ डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। माशाल्लाह, आपका नाम क्या है? मोहम्मद वसी, माशाल्लाह। और ये हमारे भाई आस मोहम्मद साहब हैं। और आपका नाम क्या है? रिहान भाई। अच्छा, हमारा इस्लामिक कंटेंट है, उसमें हम इस्लामिक सवाल करते हैं, तो आपको उसमें जवाब देना है, ठीक है? सबकी इजाज़त है? अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करते हैं, वो कौन से नबी हैं जिनको आरे से चीर दिया गया था? आपको मालूम है? जी नहीं मालूम, नहीं मुझे मालूम नहीं है। थोड़ा ध्यान लगाओ। एक नबी ऐसे हैं जिनको आरे से चीर दिया गया था। आरे से चीर दिया, माफ़ी चाहूँगा, मुझे मालूम नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप बताएं। बायस मोहम्मद। इसराइल अलैहिस्सलाम। क्या? ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, आप बताएं। जी मेरे को भी मतलब मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, देखो हर सवाल का जवाब हर किसी को मालूम है, ये ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारे सवाल के जवाब ऐसे होंगे जो मुझे भी मालूम नहीं होंगे, है ना? तो मैं बता देता हूँ। वो नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम है जिनको आरे से चीर दिया गया था। अच्छा, अगला सवाल करेंगे। वो कौन से नबी हैं जो मिट्टी से परिंदा बना करके उड़ा दिया करते थे? माफ़ी चाहूँगा, मुझे नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, आप बताएं। हज़रत सुलेमान। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं, आप बताएं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, मैं बता देता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये मोजिज़ा था कि वो मिट्टी से परिंदा बनाते और फिर उसको उड़ा दिया करते थे। अच्छा, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने समुंदर पर, हवाओं पर, जिन्नात पर, इंसानों पर, हर चीज़ पर हुकूमत की है? कौन से नबी? यहाँ तक कि पूरी दुनिया पर उन्होंने बादशाहत की है, हुकूमत की है। उमर। हज़रत उमर नहीं, ये तो सहाबी हैं। नबी हैं, उनकी हुकूमत हर चीज़ पर थी, जिन्नात पर, इंसान पर, जानवरों पर, हवाओं पर, दरियाओं पर, हर चीज़ पर, और पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, हमारे नबी की भी सब पर हुकूमत है, लेकिन और कोई है? हज़रत सुलेमान। बिल्कुल सही जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अच्छा, अगला सवाल करेंगे। सबसे आखिर में मौत किसको आएगी? ये कुछ आसान है, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो बिल्कुल याद आ जाएगा आपको। सबसे आखिर में मौत किसको आएगी? सबसे आखिर में मौत किसको आएगी? सब मर जाएंगे, सबको मौत आ जाएगी। सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? आपको मालूम है? मलकुल मौत। बिल्कुल सही जवाब, मलकुल मौत, यानी मौत को भी मौत आएगी और वो सबसे आखिर में आएगी। अच्छा, माशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला सवाल करेंगे। क्या शीशा देखने से वज़ू टूट जाता है? शीशा देखने से क्या वज़ू टूट जाता है? जी नहीं। हाँ, नहीं टूटता है। अच्छा, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? 3 फ़र्ज़ हैं। हाँ सही है, 3 फ़र्ज़ हैं। कौन कौन से हैं? कैसे बताऊँ, मुझे तरीके से नहीं मालूम। सोच के बताएं, थोड़ा सा ध्यान से। तरीके से आप, गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। मैं नहाते वक्त किन चीज़ों का लिहाज करना ज़रूरी है कि जिनके बगैर गुस्ल होगा ही नहीं, पाक होगा ही नहीं इंसान? वो 3 फ़र्ज़ हैं, उनका अदा करना ज़रूरी है, नहीं तो पाक नहीं होगा। पूरे बदन को अच्छे से गीला करना पानी से,
गीला करना और 3 दफ़ा कुल्ली करना और नाक में पानी देना। बिल्कुल सही। जी जी जी, हो गया। ये 3 फ़र्ज़ हैं माशाल्लाह। आपका नाम क्या है भाई? एहसान। एहसान। अच्छा, आपसे भी 1-2 सवाल कर लें। आप इधर को हो जाए थोड़ा सा। माशाल्लाह भाई एहसान, हमारा इस्लामिक कंटेंट है तो हम इसमें सवाल करते हैं। जितने भी हमारी वीडियो को देखेंगे तो सीखने को मिलेगा उनको, तो आपके ज़रिए से बहुत सारे भाइयों को सीखने को मिल रहा है माशाल्लाह। अच्छा, आपसे सवाल करेंगे, हमारे नबी का नाम क्या है? थोड़ा सा इधर हो जाएंगे तो उधर को आपका चेहरा हो जाएगा। आप इधर आ जाए थोड़ा सा, बस बस, बहुत बढ़िया। हमारे नबी का नाम बताएं। हमारा नबी का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। आप पहला कलमा पढ़कर सुनाएं। पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे का तर्जुमा क्या है? इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा, ये एक सवाल करेंगे, सबसे पहले नबी का नाम क्या है? सबसे पहले नबी का नाम है ये बाबा आदम। बाबा आदम। अच्छा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, यानी मिट्टी से बनाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, तो उनका एक पहले पुतला बनाया गया, फिर उस पुतले को ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो कितने साल तक वो पुतला पड़ा रहा? उसके बाद अल्लाह ताला ने उसके अंदर रूह फूंकी। 40 साल तक। कितने? 40 साल। माशाल्लाह भाई वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप बता देंगे। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जब अल्लाह ने मिट्टी से तैयार कर दिया तो वो सूख गया था और 40 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा। फिर 40 साल के बाद अल्लाह ताला ने उसके अंदर रूह डाली, फिर वो ज़िंदा हो गए। हाँ, जब रूह डाली तो कहाँ के ज़रिए से डाली थी? आपसे ही सवाल होगा। अब माशाल्लाह आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। पेशानी के लिए। पेशानी के अंदर से? नहीं, पेशानी में तो कोई जगह ही नहीं होती। पेशानी अच्छा, नाक के जरिए। नाक के ज़रिए से। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। नाक के ज़रिए से अल्लाह ताला ने रूह डाली, जिसकी वजह से वो ज़िंदा हो गए। अच्छा, हम जो छींक आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, वो क्यों कहते हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं क्या किस चीज़ का? कि छींक आने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। रीज़न क्या है? हम अल्लाह का शुक्र अदा क्यों कर रहे हैं छींक आने पर? क्या वजह है? आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह। एंटी एलर्जिक होता है, मुझे वैसे लैंग्वेज में तो पता रहता है, मगर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ये। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन किस बात पर शुक्र अदा कर रहे हैं आपको आप बताएं पहले। मुझे थोड़ा सा नहीं मालूम है, आप बताएं रियान भाई। एक तरह से मतलब दूसरी ज़िंदगी मिल जाती है। जब छींक आती है तो दिल की धड़कन रुक जाती है, फिर वो छींक के बाद दोबारा चलती है, तो उसके लिए कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ बिल्कुल। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? रिहान भाई ने सही कहा है, जब छींक आती है ना तो एक अजीब सी कैफियत इंसान की हो जाती है बॉडी के अंदर, और जब छींक पूरी हो जाती है तो एक राहत मिलती है, एक सुकून मिलता है बॉडी को। तो उससे एक जब सुकून महसूस होता है तो इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि एक जो हमारी अजीब सी कैफियत बन गई थी, अल्लाह तूने उस कैफियत से निकाल कर निजात दे दी और एक बहुत अच्छा सुकून महसूस हुआ है। तो इसलिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से सवाल करके। बस 1-2 सवाल और करके इजाज़त चाहेंगे। अच्छा, आप ये बताएं, वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? वज़ू में कितने फ़र्ज़ है? मैं थोड़ा आप इधर हो जाए। कितने फ़र्ज़ होते हैं वज़ू में? वज़ू में 4 फ़र्ज़ है। हाँ बिल्कुल सही है, वज़ू में 4 फ़र्ज़ होते हैं। कौन कौन से? पहला कुल्ली करना, टखनों वो कोनी समेत हाथ धोना, और कुल्ली करना, नाक से पानी लेना, और पूरे एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक मुंह धोना पूरा, और सर का मसा करना, और पैरों को। ये तो पूरा ही वज़ू हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दें, कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं, अगर वो फ़र्ज़ के अलावा कोई चीज़ अगर हमसे मिस हो जाती है या पानी की कमी की वजह से हम उसको छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन 4 चीज़ों का पूरा करना ज़रूरी है। अच्छा, अब 4 चीज़ों का पूरा करना, तो एक कुल्ली करना तो ज़रूरी है। नहीं 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 नहीं, कुल्ली करना नहीं है ज़रूरी।
आप बताएं रिहान भाई। पेशानी के बाल से ठोड़ी के नीचे तक एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक पूरे चेहरे का धोना। दूसरा कोहनियों समेत हाथ धोना। अच्छा, हाथ पहले धोए जाते हैं या चेहरा पहले धोया जाता है, बताओ। पहले चेहरा धोया जाता है। माशाल्लाह, सही जवाब। अच्छा, आगे बताओ। कोहनियों समेत हाथ धोना और तीन चौथाई सर का मशा करना। एक चौथाई सर का मशा करना और टखनों समेत पैर धोना। हाँ, सही है माशाल्लाह। ये 4 फ़र्ज़ हैं। पूरा चेहरा धोना, जी, पूरा चेहरा धोना, कान की लो से जैसे बताया है, और पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक पूरा चेहरा धोना। फिर दूसरा है कोहनी समेत दोनों हाथ धोना। चौथाई सर का मसा करना और दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये 4 फ़र्ज़ हैं भाई, इनके बगैर तो वज़ू भी नहीं होगा। कुर्ली अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर भी हमारा वज़ू हो जाएगा, लेकिन सुन्नत है, हमें पूरे तरीक़े पर जैसे हमारे नबी ने बताया कि वज़ू इस तरह से करो तो उस तरीक़े से हमें करना है। लेकिन मजबूरी में अगर पानी कम है या कुछ भी मजबूरी हो सकती है तो उस वक्त हम कुल्ली ना करें, नाक में पानी ना डालें और ये 4 आज़ा को हम पूरा कर लें तो हमारा वज़ू हो जाएगा। जी। अच्छा, हमारे नबी कहाँ पैदा हुए थे ये बताना। हमारे नबी अरब में पैदा हुए थे। कौन से देश? अरब में, अरब में कौन सी जगह थी? आप बताएं। मक्का में पैदा हुए थे। मक्का में पैदा हुए थे, माशाल्लाह। अच्छा, हमारे नबी की टोटल उम्र कितनी हुई? 65 साल। हाँ, थोड़ा पास पहुंच गए हैं लेकिन अभी सही नहीं। 68 नहीं, 65 से 2 63 साल। बिल्कुल सही जवाब है, 63 साल। माशाल्लाह, आपने सही जवाब दिया है, 63 साल। अच्छा, पहले मक्के में रहे होंगे क्योंकि मक्के में पैदा हुए तो। हाँ, तो कितने साल मक्के में रहे? कितने साल मक्के में रहे वो? उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ चले गए? मदीना। क्यों चले गए थे? मदीना मुनव्वरा। अपनी मर्ज़ी से गए थे या अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था? अल्लाह के हुक्म से ही गए थे। क्यों, वजह क्या रही? दीन की फैलाने के लिए। दीन को फैलाने के लिए नहीं। आप बताएं। हमारे मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल मक्के में रहे और 10 साल आप हिजरी करने मदीने पहुँचे और वहाँ उनकी वफ़ात हुई। अच्छा, मदीने क्यों चले गए थे मक्का छोड़? अल्लाह का हुक्म था। क्यों अल्लाह ने हुक्म दिया था कि मक्का छोड़ दो और मदीना चले जाओ? इसके पीछे क्या रीज़न रहा है? वो दीन का कि कलमे की दावत हमारे और जो है भागी भाई जो है दीन में जो है। नहीं, ये रीज़न नहीं था। मक्के के अंदर दरअसल हमारे नबी को बहुत सताया जा रहा था। जी, हमारे नबी की 40 साल ज़िंदगी तो वो है कि नबूवत से पहले की। जब 40 साल मुकम्मल हुए तो हमारे नबी ने नबूवत का ऐलान किया और लोगों को बताया कि मैं नबी हूँ, आखिरी नबी हूँ और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। तो इसके पीछे लोग मुखालिफ हो गए और आपको सताना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि घर वाले भी मुखालिफ हो गए तो बहुत ज़्यादा सताया। 13 साल तक हमारे नबी खूब पिटते रहे, बहुत सताया 13 साल के अंदर। जब हद पार हो गई तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मेरे महबूब अब मदीना चले जाओ, और वहाँ जा कर के हमारे नबी को सुकून से रहने लगे और फिर वहाँ से दीन जो फैला है, पूरी दुनिया के अंदर दीन फैला माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह बहुत सारे सवाल आपसे किए और आप लोगों ने बहुत सारे सवालों के जवाब माशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। बहुत खुशी हुई और हमारे बहुत सारे साथियों को, जितने भी हमारी वीडियो को देखेंगे, उन सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, डॉक्टर साहब इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।